मैं आज नहीं कहूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि जांच चल रही, सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ होता तो जांच की नौबत क्यों? इतना पैसा लगेगा। समझ लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही। आज आपको थोड़ा सा फायदा दिखेगा। बीच में बिचौलिए लाकर किस तरीके से इस सिस्टम की पारदर्शिता को बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी का नहीं है, ये है एग्जाम सिस्टम की सच्चाई। राजस्थान में एसओजी ने अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के 5 लोगों को गिरफ्तार किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला ओमार सीट के मैनिपुलेशन का और मार्क्स को बदलने से जुड़ा हुआ। अब कोई ये कहेगा कि जांच चल रही, सवाल ये नहीं है कि जांच चल रही, सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ होता तो जांच की नौबत क्यों? हर स्टूडेंट एग्जाम देता है, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ वो उम्मीद रखता है कि अब की बार एग्जाम फेयर हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से छुटपुट खबरें आती हैं कि फला एग्जाम में स्कैम हो गया, फला एग्जाम में स्कैम हो। एक स्टूडेंट सुबह से लेकर रात तक पढ़ता है, फैमिली का प्रेशर झेलता है, कोचिंग की फीस भरता है, उसे भरोसा होता है कि कम से कम एग्जाम फेयर हो, लेकिन जब अंदर बैठा हुआ सारा का सारा सिस्टम बेईमान हो तो फिर इस मेहनत का क्या मतलब रह जाए। अगर किसी के मार्क्स ओमार बदल कर बढ़ाए जा रहे हैं तो उससे ये मानना होगा कि यहाँ सिलेक्शन मेरिट से नहीं, यहाँ सिलेक्शन मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट से हुआ सिलेक्शन सबसे खतरनाक। आज सरकार से सीधा सवाल है कि जब एग्जाम इतने सेंसिटिव तो आपकी सुपरविजन इतनी ढीली क्यों? आखिर ओमार स्कैनिंग जैसा सेंसिटिव मुद्दा आपने बाहरी प्राइवेट एजेंसियों को क्यों दे रखा? अगर दे भी रखा है तो उस पर सरकारी कंट्रोल क्यों नहीं रखा? और अंततः आप लोग कोई भी घटना घटित होने के बाद में, भले वो पेपर आउट होने की हो, ओमार बदलने की हो, आखिर आप लोग चुप्पी क्यों साध लेते? स्टूडेंट को सिर्फ ये जानना होता है कि अगला एग्जाम देने से पहले उनके सामने फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, जांच चल रही है। विद्यार्थियों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुन। कोई तुम्हें कहे सेटिंग हो जाएगी, सिलेक्शन श्योर है, इतना पैसा लगेगा, समझ लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही। आज आपको थोड़ा सा फायदा दिखेगा, लेकिन कल एफआईआर होगी, पूछताछ होगी, जिंदगी भर के लिए एक काला कलंक आपके चरित्र पर लग जाएगा। एग्जाम स्कैम पर आपका कई बार अनेक बार नाम आएगा। आप एक बात और ध्यान में रखिए, ना कभी अधिकारी फंसते हैं, ना कोई बीच वाला जो बिचौलिया है वो फंसता है, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट फंसता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे, इस लालच को छोड़ो, शॉर्टकट को छोड़ो। शॉर्टकट का एंड हमेशा एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, जागरूक होने का। सरकार से सवाल उठाना कतई गलत नहीं, सरकार के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग करना कभी गलत नहीं, आरटीआई लगाना कभी गलत नहीं। आज अगर हम सब चुप रहे तो आने वाले कल के लिए फिर वही स्टूडेंट्स के लिए एक रटी रटाया ढर्रा होगा और स्टूडेंट के फिर एक फ्यूचर पर सवाल खड़ा हो। सरकार को ये समझना होगा कि ये बेरोजगारों की भीड़ वोट बैंक नहीं, ये इस देश का फ्यूचर है, और इस फ्यूचर के साथ तब तक खिलवाड़ किया जाता रहेगा। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि खुद के अंतरात्मा में बैठी जो आवाज, उस आवाज को एक बार के लिए बाहर लेकर, एक बार के लिए खुद से सवाल करो कि अगर मैंने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई तो कल को समाज मेरे से क्या उम्मीद रखे। मैं फिर एक सवाल आपके पाले में छोड़ रहा, आखिर इन तथाकथित संस्थाओं को यह अधिकार दिया किसने कि वो आपके हक और हकूक की लड़ाई में बीच में बिचौलिए लाकर किस तरीके से इस सिस्टम की पारदर्शिता को ताक पर लगाकर आपके भविष्य को डकार जाए। अंततः यही कहूंगा, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, ये आपकी अपनी लड़ाई, और अगर इस लड़ाई में आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेंगी कि जब सिस्टम में जब इस तरीके का खिलवाड़ चल रहा था, जब बैकडोर एंट्रियां चल रही थी, ओमार बदली जा रही थी, पैसे देकर सीटें खरीदी जा रही थी, उस समय आप क्यों नहीं बोले? तो यहाँ सवाल सिलेक्शन का नहीं है, यहाँ सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ सवाल है आपके हक और अधिकार का, यहाँ सवाल है आपके भविष्य। बोलने को ढेरों बातें, मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ विराम। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं केवल शुभकामना दे सकता हूँ। ना सिस्टम मेरे हाथ में कल है, ना आज है, ना ही मुझे आगे ऐसा कुछ लगता है कि कभी हाथ में रहेगा। मेरे पास अगर है तो एक वो मेरी ईमानदारी से उठाई गई आवाज, जो मैं सदैव आपके हितों के लिए उठाता रहूँ।